मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में बसंत पंचमी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि जुमे के दिन बसंत पंचमी होने की वजह से कुछ शरारती तत्व इसका फायदा उठाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल 23 जनवरी को बसंत पंचमी जुमे के दिन पड़ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन की टीम किसी अनहोनी के खतरे को देखते हुए धार को छावनी में तब्दील करती दिखाई दे रही है। आरएएफ के 2500 जवान चप्पे चप्पे पर गश्त कर रहे हैं। हमने हमारी बात रखी है कि माँ की पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक हो, अखंड पूजा हो। ये बात बुलाया था तो हमने जो बात हमारी शुरू से कि अखंड पूजा होना, अखंड पूजा होना। क्या मकसद था उन्होंने जो बुलाया था आपको, क्या मकसद था? भाई वो चाहते थे कि भाई उनका जो समय है, तो हमने अब कोई बात ही, हमने एक ही बात रखी हमारी अखंड पूजा होना। प्रशासन ने बुलाया कि समिति का क्या है, कुछ हमने कोई ढील नहीं, कोई पोल नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी पूजा अखंड हो। क्या नमाज को लेके उन्होंने बात कही कि 12 से 3 के बीच में कोई समझौता नहीं, इससे हमारे से कोई बात नहीं की। क्या प्रशासन नमाज के लिए अड़ा हुआ, इस तरह का कोई उन्होंने संदेश दिया? हमको ऐसा कहीं लगा। उनका विषय है कहीं भी नमाज करा। हमारे को हमारी माँ सरस्वती का मंदिर व परिसर हमारा खाली रहे। अगर कोई एक वर्ग ज्यादा तादाद में जाने के लिए अपेक्षित है या किसी तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये आज मैं आपके माध्यम से बयान जारी करके कह देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी। इसका हमने पूरा आश्वासन दिया है प्रशासन को। हम लोग, मैं और कमिश्नर साहब आए थे और दोनों पक्षों को बेसिकली हमसे अगर कोई मिलना चाहता था तो वो मिलने के लिए वो स्वतंत्र था। तो दो पक्ष आए थे हमारे पास, हमारी बातचीत हुई है और बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। हमने उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद हमारे साथ कलेक्टर और एसपी भी साथ में ही थे। उनकी बात समझ लिया हमने और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। क्या कुछ उम्मीद है रास्ता निकलने की कि विवाद को टाला जाए? किस तरह की बात? नहीं, बिल्कुल है। यहाँ कोई विवाद की स्थिति बनने हम नहीं देंगे। ये तो दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कई बार भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकलती हैं, मैं अपील भी करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक खबरें ना निकालें और किसी को विश्वास भी ना करें। शासन प्रशासन पूरे संवेदनशीलता के साथ यहाँ काम कर रहा है।